नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जहां आप सीखेंगे रोजमर्रा में उपयोग होने वाले इंग्लिश वर्ड्स, वो भी बिल्कुल सही उच्चारण और आसान हिंदी अर्थ के साथ। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ AGREE। इन शब्दों को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और इनका हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ इन शब्दों का हम लोग सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। यहाँ पर AGREE लिखा हुआ है, तो इस शब्द को हम लोग पढ़ते हैं एग्री। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं बच्चों एग्री, और एग्री का हिंदी अनुवाद होता है सहमत होना। एग्री एग्री मतलब सहमत होना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ BREAK, इसको हम लोग पढ़ते हैं ब्रेक। यहाँ पर इसका सही उच्चारण होगा ब्रेक, और ब्रेक का हिंदी अनुवाद हो जाएगा तोड़ना। ब्रेक ब्रेक मतलब तोड़ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ CHOOSE, इसको हम लोग पढ़ते हैं चूज। CHOOSE चूज। चूज का हिंदी अनुवाद हो जाता है चुनना, इसका हिंदी मतलब हो जाएगा चुनना। अब यहाँ पर लिखा हुआ DRIVE, इसको हम लोग पढ़ते हैं ड्राइव। DRIEVE ड्राइव। ड्राइव मतलब होता है चलाना। ड्राइव ड्राइव मतलब चलाना। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ ESCAPE, इसको हम लोग पढ़ते हैं एस्केप। यहाँ पर देखिए ESCAPE, इसको हम लोग पढ़ते हैं एस्केप, और एस्केप का हिंदी अनुवाद होता है भागना या फिर बचना। एस्केप एस्केप मतलब भागना या फिर बचना। FINISH फिनिश। FINISH, इसको हम लोग पढ़ते हैं फिनिश, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा बच्चों समाप्त करना। फिनिश फिनिश मतलब समाप्त करना। ये यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये है इनके उच्चारण प्रोनाउंसिएशन, और जो मैं आप लोगों को बोल करके बता रही हूँ, एग्री एग्री मतलब सहमत होना, ब्रेक ब्रेक मतलब तोड़ना, ये सब इसके हिंदी अनुवाद हो जाएंगे। और चूज चूज मतलब चुनना, ड्राइव ड्राइव मतलब चलाना, ये सब इसके हिंदी अनुवाद है। और यहाँ पर जो आप लोग स्क्रीन पर लिखे ये हिंदी देख रहे हैं, ये इनके प्रोनाउंसिएशन है। अब यहाँ पर लिखा हुआ GROW, इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रो। GROW, सॉरी बच्चों, इसको हम लोग पढ़ेंगे GROW, ग्रो। ग्रो का प्रोनाउंसिएशन देखिए यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ग्रो, और ग्रो का हिंदी अनुवाद हो जाएगा बढ़ना। ग्रो ग्रो मतलब बढ़ना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ HIDE, इसको हम लोग पढ़ते हैं हाइड। HIDE, इसका उच्चारण होगा हाइड, और हाइड का हिंदी अनुवाद होगा छिपाना या फिर छिपना। HIDE हाइड। हाइड मतलब छिपाना या फिर छिपना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ INTRODUCE, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोड्यूस, इसका उच्चारण होता है बच्चों इंट्रोड्यूस। INTRODUCE इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस मतलब होता है बच्चों परिचय कराना। इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस मतलब परिचय कराना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो KNOCK, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग नॉक नहीं पढ़ते बच्चों, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते नॉक। KNOCK नॉक। नॉक मतलब होता है दस्तक देना, नॉक। यहाँ पर के साइलेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ LISTN, इसको हम लोग पढ़ते हैं लिसन। LISTN लिसन। लिसन मतलब सुनना। MANAGE मैनेज। मैनेज मतलब प्रबंध करना। MANAGE मैनेज। मैनेज मतलब प्रबंध करना। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ NOTICE, इसका उच्चारण बच्चों होता है नोटिस। NOTICE नोटिस। नोटिस मतलब होता है बच्चों ध्यान देना। नोटिस नोटिस मतलब ध्यान देना। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पर लिखो OVEY, ओवे। OVEY, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओवे। ओवे मतलब आज्ञा मानना। ओवे का हिंदी अनुवाद हो जाएगा आज्ञा मानना। ये इसका उच्चारण है ओवे, और इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा आज्ञा मानना। PREPARE, देखिए बच्चों इसका उच्चारण होता है प्रिपेयर। PREPARE प्रिपेयर। प्रिपेयर का हिंदी अनुवाद हो जाता है तैयारी करना। प्रिपेयर प्रिपेयर मतलब तैयारी करना। QUESTION, देखिए बच्चों इसका उच्चारण होता है क्वेश्चन। QUESTION क्वेश्चन। क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद होता है प्रश्न करना। क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब प्रश्न करना। REST, देखिए बच्चों इसको हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट। REST रेस्ट। रेस्ट का हिंदी अनुवाद होता है आराम करना। रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम करना। नेक्स्ट यहाँ पर SABE, इसका उच्चारण होता है सेव। SABE सेव। सेव मतलब होता है बच्चों बचाना या फिर सुरक्षित करना। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ TRY, इसका उच्चारण होता है ट्राई। TRY ट्राई। ट्राई मतलब प्रयास करना। UNDERSTAND, इसको हम लोग पढ़ते हैं बच्चों अंडरस्टैंड।
अंडरस्टैंड का मतलब होता है बच्चों समझना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना। VISIT विजिट, VISIT विजिट। और विजिट का मतलब होता है बच्चों यात्रा करना या फिर मिलना। विजिट, विजिट मतलब यात्रा करना या फिर मिलना। WAIT वेट, WAIT वेट, वेट मतलब इंतजार करना। XRAY, इसको बच्चों हम लोग पढ़ते हैं एक्स, यहाँ पर ये एक्स है, एक्स को पढ़ते हैं एक्स। फिर RAY, इसको हम लोग पढ़ते हैं रे। एक्सरे मतलब होता है एक्सरे करना या फिर देखना। YELL, YELL मतलब चिल्लाना। ZOOM, देखिए बच्चों इसको हम लोग पढ़ते हैं जूम। ZOOM जूम, जूम मतलब होता है तेजी से बढ़ना। ACT, यहाँ पर इसका उच्चारण होता है बच्चों एक्ट। ACT एक्ट, एक्ट मतलब अभिनय करना। नेक्स्ट यहाँ पर है BLAME, इसको हम लोग पढ़ते हैं ब्लेम। BLAME ब्लेम, ब्लेम में दोष देना। COMPARE कंपेयर, COMPARE कंपेयर, कंपेयर मतलब तुलना करना। DEPEND, देखिए बच्चों इसका उच्चारण होता है डिपेंड। DEPEND डिपेंड, डिपेंड मतलब निर्भर होना। डिपेंड, डिपेंड मतलब निर्भर होना। ENCOURAGE, देखिए बच्चों इसका उच्चारण होता है इनकरेज, इनकरेज। और इनकरेज का हिंदी अनुवाद हो जाता है बच्चों प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट यहाँ पर है FIGST फाइट, FIGST फाइट, फाइट मतलब होता है लड़ना। GAIN, इसका उच्चारण होता है बच्चों गेन। GAIN गेन, गेन मतलब प्राप्त करना। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ HOPE, बच्चों इसका उच्चारण होता है होप। HOPE होप, होप का हिंदी अनुवाद हो जाता है आशा करना। INCLUDE इंक्लूड, यहाँ पर इसका उच्चारण होता है इंक्लूड। और इंक्लूड का हिंदी अनुवाद हो जाता है बच्चों शामिल करना। इंक्लूड, इंक्लूड मतलब शामिल करना। अब नेक्स्ट यहाँ पर है JUDGE, इसको पढ़ते जज। JUDGE जज, जज का हिंदी अनुवाद हो जाता है बच्चों न्याय करना या फिर आंकना, न्याय करना या फिर आंकना। KNOW, यहाँ पर इसका उच्चारण होता है नो। यहाँ पर के को साइलेंट रखते हैं, यहाँ पर नो नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों इसको हम लोग पढ़ते हैं नो। और नो का हिंदी अनुवाद होता है जानना। ये जो नो होता है NO, इसका हिंदी अनुवाद होता है नहीं। और यहाँ पर जब के लग जाए इसमें KNOW, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं नो। और इसका हिंदी अनुवाद होता है जानना। ये नो होता है जो क्या नाम लोग नहीं बोलते हैं, तब वहां पर ये नो का यूज करते हैं। LOVE, बच्चों इसको हम लोग पढ़ते हैं लव। LOVE लव का हिंदी अनुवाद होता है प्यार करना। MENTION, इसको हम लोग पढ़ते हैं मेंशन। METION मेंशन, मेंशन का हिंदी अनुवाद हो जाता है उल्लेख करना। NOTICE नोटिस, NOTICE नोटिस, नोटिस का हिंदी अनुवाद हो जाएगा ध्यान देना। नोटिस, नोटिस मतलब ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो ORGANIZI, इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनाइज। यहाँ पर देखिए इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइज, इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। और बच्चों ऑर्गेनाइज का हिंदी अनुवाद हो जाता है व्यवस्थित करना। ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित करना। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ PROVE, देखिए बच्चों इसका उच्चारण होता है प्रूफ। PROVE प्रूफ, प्रूफ का हिंदी अनुवाद हो जाता है साबित करना। QUIT, इसका उच्चारण करते हैं क्विट। QUIT क्विट, क्विट मतलब होता है छोड़ देना। REMIND, इसको हम लोग पढ़ते हैं रिमाइंड। REMIND रिवाइंड। और रिमाइंड का हिंदी अनुवाद होता है बच्चों याद दिलाना। SHOUT, यहाँ पर इसका उच्चारण बच्चों करते हैं शाउट। SHOUT, इसका हिंदी अनुवाद हो जाता है चिल्लाना। THANK, यहाँ पर बच्चों इसको हम लोग पढ़ते हैं थैंक। THANK थैंक, थैंक मतलब होता है धन्यवाद। UPDATE अपडेट, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं अपडेट। और अपडेट का मतलब होता है बच्चों नया करना। VALUE वैल्यू, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं वैल्यू। और वैल्यू का मतलब होता है बच्चों मूल्य देना या फिर महत्व। WARN, इसको हम लोग पढ़ते हैं वार्न। WARN वार्न, वार्न मतलब होता है चेतावनी देना। वार्न, वार्न मतलब चेतावनी देना। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डेली यूज में होने वाले छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखा हुआ है।
और बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना है, जिससे कि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों को उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।